रात, इसलिए आज हमें सबकी बारगाह में खराज तहसीन पेश करना है। हम न राफजी हैं न खारजी हैं, बल्कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। बेशक सुभान अल्लाह। न हमें रिफजियत से कोई लेना देना है, न हमें खारिजियत से कोई लेना देना है। राफजी वो है जो तीन को निगलेक्ट करे, सिर्फ अली अली ही करे। सिर्फ अली अली करे तो समझ लो राफजी है। और जो सिद्दीक सिद्दीक भी करे, फारूक फारूक भी करे, उस्मा उस्मा भी कहे, मौला अली भी कहे, हसनैन करीमैन का भी नाम ले, वो सुन्नी है। बेशक सुभान अल्लाह। सुन्नी बन के रहो, न इधर जाओ न उधर जाओ, न राफजियत से ताल्लुक न खारजियत से ताल्लुक। और खारजी वो है कि उन तीनों को माने और मौला अली को और हसनैन करीमैन से बेजारी जाहिर करे, उसे खारिजी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब मसलक के अहले सुन्नत वल जमात, मसलक के आला हजरत के मानने वाले हैं। हमारे अहमद रजा ने हमको यही सिखाया है कि बादे अंबिया अलैहिमुस्सलाम सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हुब्बुल शैखैन, फजीलतुश शैखैन व हुब्बुल खतनैन, ये सुन्नियत की पहचान है। शैखैन की फजीलत के कायल हो जाओ और नबी के दोनों दामाद उस्मान और अली की मोहब्बत अपने सीने में लगाओ, इसी का नाम सुन्नियत है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रजा खान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, जो आपका सलाम है, उस सलाम में आपने नबी पर, आले नबी पर, असहाबे नबी पर, खुलफाए राशिदीन पर, उम्महातुल मोमिनीन पर और नबी की शहजादियों पर और बुजुर्गाने दीन पर सलातो सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह। चुनांचे जो खुलफाए राशिदीन के ताल्लुक से हैं वो अशार मैं आप हजरात के गोशे समात कर रहा हूँ, खिदमत समात कर रहा हूँ, समात करें। क्या खूब शायरी है इमाम अहमद रज़ा। फरमाते हैं साये मुस्तफ़ा, साये मुस्तफ़ा, माये इस्तफ़ा, साये मुस्तफ़ा माये इस्तफ़ा, इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। यानी उस अफजलुल खल्क बादर रुसुल सानियस नैने हिजरत पे लाखों सलाम, अस्दकुस स्वादिकीन सैयदुल मुत्तकीन, चश्मो गोशे वजारत पे लाखों सलाम। ये तीन शेर सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में खराज अकीदत पेश किया है आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने। अब हजरत उमर फारूक के लिए क्या कहते हैं? वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सकर, वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सकर, सकर मीन्स जहन्नम। यानी उमर का जो दुश्मन होता है शैतानी, जहन्नम उस पे निछावर होती है। जहन्नम अपना दामन फैलाए है कि ए उमर फारूक के दुश्मनों आओ, हम तुम्हें जलाने के लिए काफी। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। और फारिक़े हक व बातिल इमामुल हुदा, हज़रत उमर फारूक वो हैं कि हक और बातिल में खत्ते इम्तियाज खींचने वाले। चुनांचे जब तक उमर ईमान नहीं लाए थे तो हुजूर सैयदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा इहदी उमरा औ अबा जहलिन।
अल्लाह उमर या अबू जहल को हिदायत से सरफराज कर दे। मगर फिर नबी ने दुआ मांगा, अल्लाहुम्मा इहदी उमर खासा, अल्लाह खास तौर पर उमर को इस्लाम से मुशर्रफ कर दे। अल्लाह, नबी ने इधर दुआ मांगा, उधर उस उमर हल्का बगोशे इस्लाम हो गए। तो फारिक़े हक व बातिल, और जब उमर फारूक इस्लाम कबूल किए तो उमर फारूक ने जानती क्या कहा? आपने अर्ज किया, आका अब छुप के इबादत नहीं होगी, अब एलानिया इबादत होगी। एक एक दुश्मने रसूल के दरवाजे पर गए कुंडियां खटखटा रहे हैं। सुनो जी, उमर ईमान लाया। हाय हाय, सुनो सुभान जी, अल्लाह। उमर ने नबी का कलमा पढ़ लिया है। सुनो जी, उमर मुशर्रफ बइस्लाम हो गया है। अब अगर तुमने मेरे मुस्तफा को अगर आंख दिखाई तो उमर तुम्हारी आंख फोड़ के रख दे। हाय हाय, सुभान अल्लाह। हज़रत उमर फारूक ने हुजूर से अर्ज किया, आका ऐसा कीजिए कि आज जुलूस मोहम्मदी निकालेंगे, आज जुलूस की मुखालिफत लोग करते हैं। सैयदना उमर फारूक ने मक्का की सरजमीन पर उस वक्त जबकि मुसलमान की तादाद सिर्फ 40 अफराद थी, उमर फारूक ने कहा था आज जुलूस मोहम्मदी मक्के में निकालेंगे और 2 रोया मुसलमान चलेंगे मक्के की गली कूचे में। एक की क़यादत हजरत अमीर हमजा करेंगे और दूसरी की क़यादत उमर फारूक करेंगे। तो इस तरीके से जनाब उमर फारूक क्या है? फारिक़े हक व बातिल है, हक और बातिल में खत इम्तियाज कायम करने वाले। फारिक़े हक व बातिल इमामुल हुदा, तेगे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। और फिर हजरत उस्मान गनी की क्या शान है? जाहिदे मस्जिदे अहमदी पर दुरूद, जाहिदे मस्जिदे अहमदी पर दुरूद, दौलते जैसे उसरत पे लाखों सलाम। क्या समझे आप? जब ग़ज़वे तबूक की तैयारी हो रही थी तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर गए और गिना नहीं, दीनार सोने का सिक्का, लंबा कुर्ता पहनते ही थे, पूरे दामन में सोने का सिक्का भर के लाए। तो कहा कि गिनूंगा तो गिन के मिलेगा, और बिन गिने दूंगा तो अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब। हाय हाय, वाह। जब बेहिसाब देने का अल्लाह ने वादा किया है तो आज उस्मान गिन के चंदा नहीं देगा, अल्लाह, क्योंकि जितना भरेगा इस दामन में, चलो नबी की बारगाह में पेश कर देंगे। चनांचे पूरे दामन सोने के सिक्के से भरा हुआ है। हुजूर चंदा फराहमी की अपील किए हैं कि ग़ज़वे तबूक के लिए तैयारी करना है, सब लोग चंदा लाओ। उस्मान गनी पूरा कुर्ते का दामन सोने के सिक्के से भरे लाए और हुजूर के कुर्ते के दामन में डाल दिया। हुजूर सैयदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उसे उठाते हैं, उछालते हैं मेरे मुस्तफा, और कहते हैं अब उस्मान अगर कोई अमल न करे तब भी कोई इसका काम रुकेगा नहीं, जन्नत तो हो गई उस्मान की। वाह 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 वाह, जन्नत तो हो गई उस्मान की। अल्लाह अब अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हैं आज। उस्मान के चंदे से इतना खुश हैं कि बार बार उस सोने के सिक्के को सरकार उछाल रहे हैं और कह रहे हैं अब उस्मान को कोई जरूरत नहीं है, सारी नेकियों पर उस्मान फैज हो गए। अब हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं भाई इतने से काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलेगा, और लाओ।
हालांकि सरकार ने एकदम मुतय्यन तौर पर उस्मान का नाम नहीं लिया, मगर उस्मान समझ रहे हैं कि रूए सुखन मेरी ही तरफ है, इसलिए मिजाज शनासे मुस्तफा है उस्मान, समझ रहे हैं कि आका मेरी ही तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अब उस्मान गनी खड़े हुए और कहते हैं अलैया में तो बैरिन बिअहलासिहा व अक़ताबिहा, हुजूर चलिए कूच कीजिए 100 ऊंट। कितना? 100 ऊंट पूरे साजो सामान के साथ, लश्करी जो भी सामान की जरूरत होगी, 100 ऊंट पूरे साजो सामान के साथ ये आपका गुलाम उस्मान पेश कर रहा है। हुजूर बहुत खुश हुए, कहा अब उस्मान को कोई जरूरत नहीं है। मगर थोड़ी देर फिर के बात हुजूर ने कहा कि इतने से काम नहीं चलेगा, और जरूरत है। हज़रत उस्मान गनी ने कहा अलैया मिअता बैरिन बिअहलासिहा व अक़ताबिहा, हुजूर चलिए 200 ऊंट। कितना? 200 ऊंट मसादो सामान के। हुजूर फिर थोड़ी देर तारीफ किए, वाह सुभान अल्लाह, क्या उस्मान की जात है, चंदा देने में बहुत आगे एडवांस है। फिर उसके बाद हुजूर ने कहा अभी इतने से काम नहीं चलेगा, और जरूरत है। तो हज़रत उस्मान गनी ने कहा अलैया सलासो मिअत बहलासिन बिअहलासिहा अलैया सलासो मिअत बैरिन बिअहलासिहा व अक़ताबिहा, हुजूर 300 ऊंट पेश हैं पूरे सादो सामान के साथ। एक सवाल पैदा होता है कि आका को क्या जरूरत है चंदा मांगे? आका कोई जरूरत है? अरे मालिके कौनैन हैं, को पास कुछ रखते नहीं, हाय हाय हाय, तो जहां की नियामतें हैं उनके खाली हाथ में। अरे चंदा मांगे तो मंजूर मांगे ना, असरार मांगे ना, अब्दुल कादिर मांगे ना, इलियास मांगे ना। हुजूर के तो कब्ज़े नबूवत में सारी कायनात है। मुस्तफा आप चंदा क्यों मांग रहे हैं? वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने खुलफाए राशिदीन, नारे हैदरी। आप चंदा आका क्यों मांग रहे हैं? अब आओ हदीस सुनो। सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझसे फरमाया मेरे महबूब अगर तुम कहो तो उहुद पहाड़ को सोना बना दूं। मेरे नबी को मजबूर मत समझना, मेरा नबी इतना बड़ा साहिब इख्तियार है, ये खुदा ने मुख्तार बना दिया है। मेरे महबूब अगर तुम कहो तो उहुद पहाड़ को क्या बना दूं? जोर से बोलिए, सोना बना दूं। अब उहुद पहाड़ कई मील पर उसके जनाब वाला मुहीत है। अब बताइए आप उहुद पहाड़ को सोना बनाने की अल्लाह ने अपने नबी के सामने बात रख दिया है। मेरे महबूब कहो तो तुम, और उसकी शान कुदरत क्या है? बस कुन फयकुन। अल्लाह ताला फरमाता हो जाओ सोना, तो उहुद पहाड़ सोना बन जाता है। और अल्लाह ने कहा भी मुस्तफा से मेरे महबूब कहो तो तुम, कहो चाहते हो सोना बना दूं तुम्हारे लिए, तुम्हारा कोई काम रुकेगा नहीं। बता के गलियां में सोने की बारिश कर दूं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम नहा रहे थे, बारिश हो रही थी। बारिश में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम नहा रहे थे, सोना बारिश होने लगी, सोने की बारिश होने लगी। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सोने को इकट्ठा करने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया क्यों अय्यूब सोना इकट्ठा कर रहे हो? कहा हाँ आका, इसलिए कि तेरी रहमत की ये बारिश है, हम तेरी रहमत के मोहताज हैं। और अल्लाह ताला कह रहा है ए मेरे महबूब, अय्यूब पे तो थोड़ी सी बारिश सोने की हुई थी, पूरी बतहा की गलियां सोने की बारिश से भर दूंगा। बोल क्या चाहता है? मेरे मुस्तफा ने कहा नहीं अल्लाह, न सोने की बारिश कर, न उहुद पहाड़ को सोना बना। हुजूर ने कह दिया नहीं। अब अरे क्यों? इसमें भी मेरे आका का इल्म गैब छुपा हुआ है। मेरे आका देख रहे हैं, इस्लाम कयामत तक रहेगा। आज मैं अपने इख्तियार की बुनियाद पर उहुद पहाड़ को सोना बनवा लूं और उहुद पहाड़ के सोने से सारा काम अपना कर लूं,
बारिश कर लो, पता कि गलियां बारिश होने की हो जाए, सारा काम हो जाएगा। मगर कयामत तक ये मौलवी हजरात कहां उहुद पहाड़ को सोना बनवा पाएंगे? लिहाजा ये चंदा करेंगे, लिहाजा वही जो मेरे उम्मती मौलवी लोग करें, मेरे पैगंबर ने कहा वही सुन्नत मैं बाकी रख के जाऊंगा, ताकि मेरी उम्मत के उलमा जो है जनाब वाला चंदा करने में जरा बोला कोई शर्म महसूस ना करे, इसलिए कि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा किया है। क्या कहना, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। या अली या अली दुरूद पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह। अब आप बताइए उम्मत का कितना ख्याल है मुझे मुस्तफ़ा को? हम मौलवियों के लिए सरकार ने एक सुन्नत बना दिया चंदा करना। अगर सरकार चंदा न किए होते और हम लोग चंदा के लिए आपसे कहते तो और परेशान कर दिया। जब नबी की सुन्नत मौजूद है और चंदा करने हम आपके दरवाजे पे पहुंच जाते हैं ना, बाज ऐसे नंबरदार लोग हैं, बच्चे से कहते जाओ हजरत से कह दो कि घर में अब्बा नहीं है, जाओ हजरत से कह दो अब्बा आज घर में नहीं है, और बच्चा यही कहता है आके अब्बा कह रहे हैं कि जा कह दो अब्बा आज घर में नहीं है। अल्लाह के वास्ते फख्र करो कि मेरे दरवाजे पे कोई नाइबे रसूल आया, वो काम करने के लिए जो मेरे मुस्तफा ने मदीने की गलियों में किया था। अल्लाह मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने इख्तियार दिया था, मेरे महबूब अगर तुम चाहो सोना बना दूं उस पहाड़ को। मेरे मुस्तफा ने कहा नहीं, वो करूंगा जो मेरी उम्मत के उलमा कर लेंगे इस काम को। इसलिए सरकार की ये सुन्नत है चंदा करना। खबरदार किसी मौलवी तो चंदा बेचारा करके दीन का काम कर रहा है, उसको हिकारत की निगाह से मत देखना, बल्कि यहां भी वो सुन्नत मुस्तफा अदा कर रहा है। फख्र से कहना हमारा आलिम वो काम कर रहा है, नमाज भी पढ़ाता है, बच्चों को भी पढ़ाता है, और चंदा भी करके जो है नबी की ये भी सुन्नत को बरकरार रखे हुए। अल्लाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतना जब चंदा किया, क्योंकि मालदार थे, वो गनी थे, उस्मान गनी इसीलिए कहा जाता है। हुजूर ने कह दिया उस्मान अगर आप कुछ न करे तो कोई जरूरत नहीं, जन्नत का खरीदार है उस्मान, जन्नत खरीद लिया उस्मान ने। हजरात अब आप सुनो, एक सहाबी जिसके घर में 3 दिन से फाका हो रहा है, कै दिन से बोलिए, 3 दिन से फाका हो रहा है। आज मजदूरी मिली थी करने का मौका। एक यहूदी के बाग में वो पानी खींचे थे, कुएं से पानी निकाल निकाल के शाम तक पानी खींचे थे, और शाम के वक्त यहूदी ने 1 सा खजूर जो है उजरत में मजदूरी में दिया। वो शाम के वक्त अपने घर उस उजरत को, उस मजदूरी को लेके जा रहे थे, बहुत खुश थे कि आज 3 दिन के बाद मेरे बच्चे जो है फाका से हैं, आज मेरे बच्चे खजूर खा के पानी पिएंगे। इस दिल के में ये इरादा लेके जा रहे थे। इतने में किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा घर जा रहा हूँ। भाई इतनी जल्दी क्या है, बच्चे भूखे हैं, 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं, उन्हीं बच्चों के लिए ले जा रहा हूँ, आज मजदूरी मिली है। कहा तुम्हें कुछ खबर भी है? कहा क्या खबर है? कहा मुस्तफा जाने रहमत चंदा तलब कर रहे हैं। हाय हाय, वाह, हुजूर सैयदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंदा की फराहमी की अपील किए हैं। सारे मदीने के लोग अपनी अपनी हस्बे हैसियत के साथ चंदा पेश कर रहे हैं, और तुम घर जा रहे हो। उन्होंने कहा अब घर नहीं जाऊंगा, बल्कि आका की बारगाह में जो शाम को जो चंदा ये मजदूरी मिली है, इसी को मैं भी पेश कर दूंगा। वाह वाह वाह। अब वो लेकर आए,
हुजूर की बारगाह में पेश किया। मेरे मुस्तफ़ा तो सब जानते हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा ये क्या है? कहा हुजूर बारगाहे मुस्तफ़ा में पेश गर कबूल उफ्तज़्ज़हे ज़ो शरफ। हुजूर सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके चंदे को इस कदर अहमियत देते हैं कि सबसे ऊपर चंदा उन्हीं का रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताज बना दिया मेरे मुस्तफ़ा ने। ए ताज खानपुर वालों सुनो सुनो, एक गरीब के चंदे को मुस्तफ़ा ने ताज बना दिया है। सुभान अल्लाह, ताज बना दिया है अल्लाह। और क्यों ऐसा किया है? ताकि गरीब उस्मान गनी के चंदे के मुकाबिल में समझ जाए उस्मान का ठीक है, बहुत पैसा था, बहुत सोना था, बहुत चांदी दिया, सब कुछ दिया, मगर यहां दिल देखा जाता है। एक गरीब ने अपनी गुर्बत के बावजूद अपने बच्चों को फका ज़दा देखकर भी नहीं मायूस नहीं हुआ कि लाओ अपने बच्चों को नहीं मुस्तफ़ा की बारगाह में चंदा पेश किया है। इसलिए ऐ मुसलमानों, इस्लाम का कोई काम बगैर चंदे के नहीं होगा। हाँ, कुछ ईसाइयों ने, यहूदियों ने, मुस्तशरिकीन ने इसका मजाक उड़ाया चंदे का, और कुछ हमारे मौलवी भी उससे मुतासिर हो गए। चुनांचे अरे चंदा मांगना तो भीख मांगना है, भीख मांगना है। अरे मियां अपने लिए मांगो तो मायूब है। क्या बोलिए? अपने लिए मांगो तो क्या है? मायूब है, मगर दीन के लिए मांगो तो महमूद है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब जो लंदन में इस वक्त रहते हैं, जनाब वाला हाफिज़े मिल्लत, मेरे पीरो मुर्शिद ने उनको भेजा रौनाही। बड़े नफीस थे, शेरवानी हरदम पहने रहते थे, गर्मी में भी शेरवानी पहने रहते थे। और आए तो जुबैर खां वगैरह तुती बोलती। जुबैर खान ने शेरवानी और ने जब देखा इनकी तो कहा अरे हजरत चंदा भी मांगना पड़ेगा यहाँ। ये शेरवानी उर्वानी जो है कैसे पहन के आ। तो हजरत कमरुज़्ज़मा साहब बहुत मुतासिर हुए और कहा कि देखो इमामत भी करना है, बच्चों को भी पढ़ाना है और चंदा भी करना है, मदरसा भी बनवाना है मौलाना आपको। अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब ने खत लिखा अपने उस्ताद गिरामी जलालतुल इल्म हाफिज़ मिल्लत को, हजरत आपने तो यहाँ पढ़ाने के लिए भेजा था, ज्यादा से ज्यादा हमसे नमाज पढ़ा लेते, तो करें चंदा भी मांगना पड़ेगा। हम चंदा वाले मौलवी नहीं, हमसे चंदा नहीं हो पाएगा, हमें आप बुला लीजिए। हजरत ने जवाब लिखा, चंदा कतई न कीजिएगा। हजरत ने क्या लिखा जवाब? हजरत चंदा कतई न कीजिएगा, हाँ अपने लिए न कीजिएगा। हाँ अपने लिए न कीजिएगा, मगर दीन के लिए तो करना ही पड़ेगा। नबी की सुन्नत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नबी की सुन्नत से तुम बोलोगे तो तुम कैसे मौलवी हो, तुम कैसे आलिम हो? अल्लाह। अल्लामा कमरुज़्ज़मा ने जब खत पढ़ा है तो खत को आंखों से लगा लिया, कहा उस्ताद हो तो ऐसा हो, भटके हुए रहो, वाहू को फिर सुए हरम ले चला। उसको नबी की सुन्नत से जोड़ दिया मेरे मुस्लिम उस्ताद। हजरत तो हजरत उस्मान गनी का मेयार इस्लाम में ये है। तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी क्या फरमाते हैं कि ज़ाहिदे मस्जिद अहमदी पर दुरूद, दौलते जैशे हुज़रत लाखों सलाम, दुर्रे मंसूर कुरान की सिलक दही, और ज़ौजे दो नूर इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। सुभान ये ज़ौजे दो नूर इफ़्फ़त। आफाक भाई बैठिए बैठिए बैठिए। देखिए हजरत उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज़ुन्नूरैन। क्यों भाई ज़ुन्नूरैन कहा जाता है? क्योंकि नबी की दो बेटियां एक ही बाद बिगड़े आपके निकाह में आई, आपके निकाह में आई। इस मुनासिबत से हजरत उस्मान गनी को क्या कहा जाता है? ज़ुन्नूरैन। पूरी आलम बशरियत में कोई फर्द बशर नहीं है जिसके निकाह में किसी पैगंबर की दो बेटियां आई हों इल्ला उस्मान गनी। ये शरफ सिर्फ किसको हासिल है? बोलो, उस्मान गनी को।
इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? ज़ुन्नूरैन। अच्छा, हम कहें ज़ुन्नूरैन तो कहें, मगर वो भी उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन कहते हैं जो नबी को नूर नहीं मानते थे। समझ बात आ रही है? हैरत तो ये है कि वो भी उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन कहते हैं कि जो नबी को नूर नहीं मानते। मैंने पूछा, ए जालिम, नबी नूर हैं कि नहीं है? अरे नहीं, वो तो हमारी तरह बशर है। तो मैंने कहा उस्मान गनी, कहा ज़ुन्नूरैन है। मैंने कहा क्यों? कहा नबी की 2 बेटियां उनकी निकाह। मैंने कहा बेवकूफ, कितना बड़ा घामड़ है, नबी की 2 बेटियां जिसके यहाँ आ जाए वो ज़ुन्नूरैन हो जाए, और नबी नूर नहीं है। पहले नबी को नूर मान ले, फिर नबी की बेटियां जिसके जहां जाए फिर उसको ज़ुन्नूरैन कहे, तब तो हकीकत है, वरना तू बातिल परस्ती कर रहा है। वाह वाह वाह। उस्मान गनी क्या ज़ुन्नूरैन है, 2 नूर वाले। तो ये सब यानी उस्मान साहिब कमीसे खुदा कुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। अब हजरत अली मौलाए कायनात की फजीलत क्या है? इमाम अहमद रज़ा के सुनो। मुर्तज़ा शेरे हक अशजऊल अशजई। मुर्तज़ा माने मुंतखब, चुना हुआ, चूज मैन। अल्लाह के मुंतखब हैं अली। अल्लाह, ये अहले सुन्नत वल जमात का इमाम कह रहा है। मुर्तज़ा शेरे हक अशजऊल अशजई। अशजा के माने सबसे बड़ा बहादुर, बहादुरों में सबसे बड़ा बहादुर, बहादुरों में सबसे बड़ा बहादुर। हमारे एक खानदान के याकूब खान थे, तो बड़े ही यानी पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, मगर हाजिर दिमाग बहुत थे। तो कुछ तबर्राई लोग, मुहर्रम का महीना था, तो उनसे कहने लगे, अरे याकूब खान साहब, आपके यहाँ मजलिस उजलिस होती है? कहें तुम्हारे यहाँ सिर्फ मजलिसें तक है। वो याकूब खान ने कहा, तुम्हारे यहाँ सिर्फ मजलिसें तक है हुसैन का जिक्र? अरे सुन, मेरा इमाम जब तक हुसैन का नाम खुतबे में न ले, हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं। तेरे यहाँ सिर्फ मजलिस है। और हमारा इमाम जब तक इमाम हुसैन का नाम नहीं ले लेता है ना, और अगर किसी खुतबे में नाम न ले तो हम उसके पीछे नमाजें नहीं पढ़ते रे। हमसे तक क्या तू मानेगा? अल्लाह, अहले सुन्नत से सीखो। अल्लाह, हमारे यहाँ अजमते, हाँ फर्क ये है हमारे यहाँ उनके यहाँ में ये कि वो चाहते हैं कि पहले 3 पे तबर्रा बक लो, फिर चौथे की तारीफ करो। और मैं कहता हूँ नहीं, तीनों की तारीफ करो, फिर चौथे की तारीफ का हक अदा होगा। तीनों को छोड़ोगे, एक को तारीफ करोगे तो जनाब वाला हक अदा नहीं होगा। इसलिए आला हज़रत फरमाते, मुर्तज़ा शेर हक अशजऊल अशजई, साक़िये शीरो शरबत पे लाखों सलाम, असले नस्ले सफ़ा वजहे वस्लो खुदा। यानी हुजूर की नस्ल किसे चली? हजरत अली की औलाद से चली। सुभान अल्लाह। तो असले नस्ले सफ़ा वजहे वस्ले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम, शेरे शमशीर सन शाह खैबर शिकन, परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना नबीना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, तो आज ये जो प्रोग्राम जिसमें आप बैठे हैं क्या है? अज़मते खुलफाए राशिदीन। हज़रात, बहुत से हमारे यहाँ भी मौलाई पैदा हो गए, मौलाई हो गए, और वो भी उन्हीं की बोली बोलते हैं। अल्लाह के वास्ते सुन्नी हो और सुन्नियत वाली बोली बोला करो, और अली अली भी करो, खूब करो, मगर तीनों की भी अजमत के कायल रहो। हज़रत अली मौलाए कायनात से
कुछ लोगों ने पूछा, आप दामादे रसूल थे, आप हसनैन के वालिद बुजुर्गवार हैं, सीधा फातिमा खातून जन्नत के आप शौहर हैं, नबी की चचाजात आप भाई हैं, आप इस्लाम के लिए ये कुर्बानियां दिए हैं, अबू बकर की आपने बैत क्यों कर लिया? आपको क्यों क्या जरूरत पड़ी थी? आप बैत न करते तो कहा फिर क्या करते? अदली ने जवाब दे दिया, क्या करते? कहा नहीं, आपको चाहिए था कि खुद आप सामने आते। तो कहा सुनो जी, अल्लाह के नबी ने, देखो 4 इबादतें हैं। क्या इबादत है? 4। अरकान इस्लाम 5 है ना? अरकान इस्लाम पहला जो रुकन है वो अकीदे से ताल्लुक रखता है, फिर 4 इबादत है, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज। तो हज़रत अली ने फरमाया कि सुनो, 4 इबादतें हैं, तो जिसमें 2 में इमाम की जरूरत पड़ती है, 2 में इमाम की जरूरत पड़ती है, और 2 में इमाम की जरूरत नहीं पड़ती। नमाज में पढ़ती नहीं पढ़ती? बोलो। आप मौलाना इलियास के पीछे नमाज पढ़ते नहीं, हाफिज शफीक साहब के पीछे नमाज पढ़ते नहीं। और हज में जो भी है अमीरुल हज होता है। तो इस 4 में से 2 में इमारत की इमामत की जरूरत पड़ती है, और ज़कात में इमाम की जरूरत नहीं। भैया आपको ज़कात निकालना है, इमाम साहब पूछेंगे जाकर, क्या जरूरत पूछने? इमाम साहब ने कहा भाई चांद हो गया है, रोजा रखना है। तो रोजे में और ज़कात में बोलो इमाम की जरूरत, और नमाज में और हज में इमाम की जरूरत है। कहा सुनो, 2 में जरूरत है इमाम की। अब ये देखो कि नबी ने किसको इमामत के फायज पर दोनों में मुतय्यन किया, किसको मुतय्यन किया है? तो उसने कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक को। और सुनो, सरकार की हयाते तैयबा जाहिरा में 17 वक्त की नमाज हजरत अबू बकर ने पढ़ाई है। आफाक भाई गौर गौर सुनो, कितना पढ़ाई है? बोल, जोर से बोलिए, कितना? 17 वक्त की नमाज पढ़ाई है। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि हुजूर सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझको ले चलो, और जमात हो रही थी। क्या हो रही थी? बोलो। जमात हो रही थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक इमामत कर रहे हैं, और जैसे ही सरकार का हुजरा खुला और सरकार आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, बुखारी शरीफ की हदीस है कि सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, जबकि इन्हीं काबा एक रुख इधर है और हुजूर का हुजरा इधर है। तो सहाबा नमाज भी पढ़ रहे थे और हुजूर को देख रहे थे। सजदा मेरा अदा हुआ तेरे कदम के सामने। क्या मुस्तफा से मोहब्बत थी सहाबा को। नमाज पढ़ रहे हैं, रुख है कहां? बोलो, काबा की तरफ होना चाहिए, और मुस्तफा इधर से आ रहे हैं, सहाबा देख रहे हैं मुस्तफा को और नमाज भी पढ़ रहे हैं। क्या नमाज टूटी है उनकी? ऐ बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ चिल्लाने वाले, बता, देखा मुस्तफा को, अल्लाह अकबर, क्या नमाज टूटी है उनकी? नमाज नहीं टूटी। अच्छा, और यहां मौलवी साहब ने क्या लिख मारा है? नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती। अरे सालिमो, ऐसी किताब को चौराहे पे आग लगाओ। इस जालिम ने लिख दिया है जनाब अपनी किताब में, तक़वियतुल ईमान में लिखा है माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कि नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाए। यहां ख्याल नहीं, नबी को देख रहे हैं नमाज की हालत में। अल्लाह, कौन देख रहा है? वो देख रहे हैं जिसको रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम कुरान ने कहा है, रदू अन्हुम कहा है। अब ये तो खैर मुक्तदियों की बात थी, मुक्तदी लोग देख रहे थे। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सुनो, जो इमाम साहब हैं उनकी क्या पोजीशन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक पीछे हटने लगे और नमाज भी पढ़ाने, और पीछे हटने लगे। अल्लाह अकबर। अब बताओ, पीछे हटने लगे। अब हुजूर ने कहा नहीं,
ठहरो ठहरो ठहरो, अबू बकर मुसल्ला मत छोड़ो, मुसल्ला बोलो मत छोड़ो। अब हुजूर आकर बगल आकर सरकार भी तशरीफ फरमा हो गए, तो एक मुसल्ले पर बैक वक्त नबी भी है। हाय हाय, वाह वाह वाह, बशर बादल अंबियाए बितहकीक भी है। बोल कोई है जो बैक वक्त नबी के साथ मुसल्ले इमामत पर मौजूद है, उसी का नाम अफजलुल बशर बादल अंबियाए बितहकीक सिद्दीक। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। है कोई फिर भी तबर्रा बकेगा, फिर भी तबर्रा बकेगा। अल्लाह, हज़रत बकर सिद्दीक पीछे तो हट रहे थे, पीछे बुखारी शरीफ की हदीस है, पीछे हट रहे थे, और मुस्तफ़ा ने कहा नहीं, अच्छा मेरे निगाह में मुस्तफ़ा की निगाह देख रही थी, अगर कहीं पीछे हट गए होते और हुजूर ने उनके पीछे हटने को कबूल कर लिया होता तो ये लोग और तबर्रा बकते हैं, बहुत इमाम बना रहे हैं बहुत इमाम बना रहे हैं, अब पीछे कर देंगे ना। इसलिए सरकार की निगाह नबूवत, अरे तबर्रा ही लोग जालिम पैदा होंगे, मेरे अबू बकर गालियां बकेंगे, इसलिए मेरे मुस्तफ़ा ने कहा वहीं रहो। अब हुजूर आए और बगल सरकार अबू बकर के सिद्दीक के बगल। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है, अब सरकार भी इमाम, अबू बकर भी इमाम, दो इमाम, नबी भी इमाम, उम्मती भी इमाम, नबी भी इमाम, उम्मती भी इमाम, और मुक्तदी एक, अल्लाह अकबर, और इमाम दो। अब सवाल पैदा होता है, इसमें इमाम कौन है? सुभान अल्लाह, जब तक रसूलुल्लाह नहीं आए थे तब तक अबू बकर सिद्दीक सबकी इमामत की नियत किए थे, और जैसे रसूलुल्लाह आए अबू बकर ने अपने को मुक्तदी रसूलुल्लाह का बना लिया, अपने को रसूलुल्लाह का मुक्तदी बना लिया। तो अबू बकर रसूलुल्लाह के मुक्तदी हैं और सारे सहाबा बोलो अबू बकर के मुक्तदी हैं। सुभान अल्लाह, ये है शान अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह तबारक ताला हम सबको अबू बकर सिद्दीक की अजमत, उमर फारूक की अदालत, उस्मा की सखावत, अली की शुजाअत, हसनैन करीमैन की शहादत की अजमतों को बयान करने और फरहो इन बेसात के साथ सुनने की तौफीक अता फरमाए, ताकि कल मैदान क़यामत में जब हम उठें तो हमारे हाथ में सिद्दीकी भी दामन हो, फारूकी भी दामन हो, उस्मा का भी दामन हो, अली का भी दामन हो, हसनैन का भी दामन हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।